हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 7 बेसिक मैथमेटिक्स का फिजिक्स फॉर क्लास 11th में। ये आज जो शुरू करने वाले हैं वो है कुछ सवालों से शुरू करेंगे हम लोग, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है देखते हैं। y इज इक्वल टू 4x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यू प्लस 9। ठीक है ना, ये सवाल है और इसमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन डी एक्स। इसमें भी वही फाइंड आउट करना है, इन सभी में dy अपॉन डी एक्स। और ये देखो, ये dy अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। इसमें ऐसा क्यों है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। और इसमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन डी एक्स। और ये भी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेम जो dy अपॉन डी एक्स। अब जो सवाल है सबसे पहले नंबर 1 पे चलते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, 4x टू द पावर 4 2x क्यू प्लस 9। अब ये देखो, ये कहीं ना कहीं किस रूल पे जाएगा, एडिशन वाले रूल पे, सम रूल पे। ठीक है ना, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर रखा होगा इस चीज़ को। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो पहले खुद से कर लो। देखो ये एडिशन रूल पे, ये किस रूल पे आप लोग हैं, ये उस पे किस पे है, ये एडिशन नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट रूल पे है ना। ये भी प्रोडक्ट रूल है, ये भी प्रोडक्ट रूल है। ये देखो कौन सा, क्वोशेंट रूल, ये भी क्वोशेंट रूल, ये भी क्वोशेंट रूल। ठीक है, तो एक बार रिमाइंड करने के लिए बस सभी को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 4x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो क्या करें, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखना होगा, सब लोग बताइएगा। dy अपॉन डी एक्स क्या लिखना है। देखो आपको क्या पता है कि dy अपॉन डी एक्स लिखने का मतलब होता है d अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y। और y किसके बराबर है, y इसके बराबर है। तो y के जगह पे आप क्या लिखोगे, 4x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यू प्लस 9। ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज dy अपॉन डी एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स 4x टू द पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स 2x टू द पावर 3 प्लस d अपॉन डी एक्स, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। सॉल्व करते हैं। और तो dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर होगा, यहाँ पे देख लो 4 आगे आ जाएगा तो 4 इंटू 4, 4 ऑलरेडी यहाँ पे है ना। तो कितना हो जाएगा ये 16। तो ये हो गया 16। अच्छा, पावर एक माइनस हो जाएगा तो एक्स क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये 9 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है ना। तो ये फाइनली क्या आ गया आपके पास, dy अपॉन डी एक्स, ये किसके बराबर आ गया 16x क्यू प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो पहला हो गया खत्म। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, दूसरा देखो ये प्रोडक्ट रूल पे है, तो प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई कर देंगे, है ना। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को जस्ट के तस, उसके बाद एडिशन का साइन, है ना। फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को जस्ट के तस, यही तो रूल था। तो चलो इसको भी उसी रूल पे लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं, तो क्या है, dy अपॉन डी एक्स। ध्यान दो, ये है पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन। ठीक है ना, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे को जस के तस प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को जस के तस, यही रूल था। अरे यही था यार। तो क्या है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देख लो क्या करना है, पहले का डिफरेंशिएशन तो d अपॉन डी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे दूसरे को जैसा का तैसा रखा गया है, तो कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3। क्लियर, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा क्या है, प्लस दूसरे का इस बार डिफरेंशिएशन होगा, पहले को जस के तस रखा जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 1 है ना। और इसका डिफरेंशिएशन तो d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3। अब देखो इसमें सम रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों लगा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाओ एक्स क्यूब प्लस 2, ये तो जैसा कहता है ऐसा है। इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2x प्लस 0, क्योंकि 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अच्छा, प्लस अब क्या करो, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये देखो एक बार तो कर दिया, अब यहाँ पे सेम ना रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लो। और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इनटू में, तो ध्यान दीजिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, क्योंकि जो पावर है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। और पावर में से 1 क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा फिर प्लस 0। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है, क्लियर। अब देखो आपको करना क्या है, ये वाला इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है ना। इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2x टू द पावर 3 और इंटू 1 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 इंटू 2x 4x हो गया, है ना। बाकी फिर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ गया पहला। उसके बाद प्लस का साइन लगाओ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x टू द पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, 2 और 3 कितना 5x टू द पावर 4 और प्लस ये देखो कितना है 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है ना। कुछ किया नहीं है, जस्ट जो रूल था उस रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। कभी आपको परेशानी नहीं होगा। चलो दूसरा खत्म, ठीक है। ये रहा y इज इक्वल टू कितना है 3x प्लस 2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी इसी रूल पे, प्रोडक्ट रूल पे ही है। ये भी किस रूल पे, प्रोडक्ट रूल पे है। तो प्रोडक्ट रूल पे है तो इसी जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही इस बार भी करना है हम लोगों को, ठीक है। चलो करते हैं साथ में मिलके, मजा आएगा इस बार, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1। तो क्या लिखोगे आप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो 3x प्लस 2 है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और दूसरे को सेम के सेम रखो। तो 2x माइनस 1 रख दिया सेम। अब इसको देखो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx, है ना, 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 ये हो गया। अभी एक आधा पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट पे आ जाओ। इस बार दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, पहला जैसा का तैसा रहेगा। तो प्लस का साइन ले लेते हो और पहला जैसा का तैसा लिखते हो, तो 3x प्लस 2 लिखोगे, है ना। और इसका डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx कितना हो जाएगा 2x माइनस 1। अब देखो पिछली बार जैसा ही इस बार भी करो। तो dy अपॉन dx बराबर होगा, बताइए क्या होगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये तो जैसा का तैसा रह जाएगा ना। तो आप लिखोगे इक्वल टू 2x माइनस 1, है ना। और इसको क्या करो, क्या करो, बताओ बताओ बताओ। डिफ्रेंशिएट करना है तो कितना हो जाएगा 3x। तो x यहाँ पे तो 3 लिखोगे, चलो लिखते हैं। और x पे पावर कितना है 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 को आगे लेके आओगे तो इंटू 1 और फिर x टू द पावर 1 माइनस 1, यही तो लिखते हो। और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यानी x टू द पावर कितना 0। और किसी भी पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चलो तो देखते हैं आगे क्या होता है। प्लस कि माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों, क्योंकि 1 है, 1 क्या है कांस्टेंट है। ओके तो ये तो 3x हो गया। अच्छा ये 2 का बात कर रहे थे, तो 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। अब प्लस पे आ जाओ, 3x प्लस 2 ये तो सेम रहेगा जैसा का तैसा। इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 3, कैसे सर, तो 1 और x टू द पावर 1 माइनस 1 कितना, x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना 1। तो ये देखो 3 इंटू कितना हो गया 1, 3 इंटू 1 हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे कहें 3x प्लस 2 है, ठीक है ना, 3x प्लस 2 है। अच्छा ये 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x का पहले डिफरेंशिएशन फिर 1 का डिफरेंशिएशन। 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2, तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे कितना 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस 0। अब इसको सॉल्व करो आप, तो 2x माइनस 1 और ये कितना कुछ नहीं है 3 है बस, ये कितना है 3 है। तो 2x माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x माइनस कितना 3, है ना, ये हो गया। और ये कितना मिल जाएगा आपको 6x प्लस 4। क्लियर। अब देखो 6x और 6x ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 6 12x और ये माइनस में प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको फिर से समझे क्या किया गया, पहले का क्या कर दिया गया, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को जस का तस, है ना, दूसरे का बारी बारी से करते ना। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को जस के तस, पहले का जस के तस और दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस रूल पे बनाया गया इसको। अब देखो तीसरे पे आते हैं, एक्चुअली चौथे पे। तो ये क्या है 2x क्यूब प्लस 3 और ये कितना है 2x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1। तो देखो y बराबर दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट रूल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx यानी d अपॉन dx कितना मिलेगा यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 3, ये हो गया। अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये ऐसे ही बैठा रहेगा, तो 2x टू द पावर माइनस 3, है ना, और प्लस 1। अब क्या करें, प्लस का साइन लेते हैं। इस बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जैसा का तैसा रहेगा, तो 2x क्यूब प्लस 3, है ना, d अपॉन dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 3 माइनस में और प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं आगे।
सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, ये जैसा का तैसा है, जैसा का तैसा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, अब ये क्या है, ये 2x टू द पावर 2x टू द पावर -3, तो 2x टू द पावर -3 प्लस 1। अच्छा अब इसको देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, और एक पावर घट जाएगा तो कितना 2, तो 6x², तो 6x² और प्लस 0, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब आप शॉर्टकट लिखना सीख लें, ठीक है ना, धीरे धीरे। अब यहाँ पे ये हो गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना है 2x टू द पावर -3 इंटू 6x², तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 12x टू द पावर -1, उसके बाद प्लस 6x², यानी आप इसको देखो तो ये कुछ ऐसा मिलेगा 12/x प्लस 6x², ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप बहुत आसान है, आप बस थोड़ा सा धीरज रख के, धैर्य रख के इस पे इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखो ये है y इज इक्वल टू t² - 1 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1, और फाइंड आउट करना है dy अपॉन dt। मैंने आपको शुरू में भी इस बात को बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है तब तो उसका dy अपॉन dx निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां जो है ना जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बस अभी इस बात को सुन ले और याद कर ले कि यहां कोई भी फंक्शन जिस पे डिपेंड करेगा उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा तो आगे एक रूल है, पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी आप याद रखें कि अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो उस पहले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इसी के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं कि अगर y है फंक्शन किसका, x का, y किसका फंक्शन है, x का, तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो x के ही रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ये जो भी रूल हम लोगों ने पढ़ा है वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हमको दूसरे रूल पे जंप करना पड़ेगा, और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं, क्या निकालना है dy अपॉन dt। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो y है ना ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने क्या फाइंड करना है हम लोगों को dy अपॉन dt, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। ये तो क्वेश्चन रूल पे, क्वेश्चन रूल में क्या पढ़ा था आपने, याद करो तो dy अपॉन dx आपने ये पढ़ा, सॉरी dt, क्या लिखोगे सर, जो नीचे था ना डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर था, d का स्क्वायर किया था आपने, उसके बाद ऊपर क्या था, नीचे वाले को जस के तस रख दिया था, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी d अपॉन dt, यहाँ पे n लिख दिया था आपने, है ना, ऊपर में n था। उसके बाद प्लस क्या करोगे फिर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और ऊपर वाले को जस के तस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, d अपॉन dx, और यहाँ पे क्या d, बस यही इसके साथ भी करना है, यानी आपको क्या करोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको देखो कर दो स्क्वायर, तो t² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का होगा डिफरेंशिएशन और नीचे वाला जैसा का तैसा, तो t² प्लस 1 हो गया, है ना, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो तो d अपॉन dt इंटू t² माइनस 1, ये हो गया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब ये आधा हो चुका है, आधा और बचा, हाफ क्या है, अगले पार्ट में हमको ऊपर वाले को जस के तस रखना है, तो t² माइनस 1 जैसा का तैसा रह गया, ठीक है ना। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t² प्लस 1, ये रहा। अब सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, तो देखो आप डिफरेंशिएट करोगे तो t² प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसे x² का 2x होता था, पावर जो रहता था उसको आगे लाते थे, उसके बाद पावर में 1 क्या कर देते थे माइनस, तो यहाँ भी जो पावर है उसको आगे लाओ तो 2, है ना, तो 2t, और उस पे पावर कितना 2 माइनस 1 तो घटा नहीं पड़ेगा, तो 2t टू द पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या 2t, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस। अब यहाँ पे देखो t² माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा 2t, है ना, और डिवाइडेड बाई t² यानी t टू द पावर 4 प्लस 2t² प्लस कितना 1, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दिया मैंने। अब क्या बनेगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2t³ प्लस 2t माइनस 2t³, है ना, 2t³ और माइनस क्या हो जाएगा 2t, होल डिवाइडेड बाई कितना t टू द पावर 4 प्लस 2t² प्लस 1। और सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से, तो 2t³
प्लस 2t, है ना, ध्यान से देखते जाइए, माइनस ये क्या 2t क्यू हो जाएगा, 2t क्यू, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2t होल डिवाइडेड बाई कितना, t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, ये बना। अच्छा ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो कितना, t टू द पावर 3 प्लस 2t डिवाइडेड बाई t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है ना, नोट करना है तो कर ले जल्दी से, पॉज करके स्क्रीन को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सेम सवाल है, बस इस बार dy/dx निकालना है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, y जो फंक्शन दिया हुआ है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो dy/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में थोड़ा करते हैं। dy/dx बराबर आप क्या लिखोगे, सीधा सीधा आप लिखोगे कि सर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट कर, सॉरी स्क्वायर कर देना है, कर दिया, नीचे वाले को ऊपर ले जाके लिख देना है d/dx, और ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, माइनस का साइन लगेगा, इस बार ये ऊपर वाला जैसा का तैसा रहेगा, है ना, और नीचे वाला क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा अपने आप को, यानी d/dx x प्लस 1, ये हो गया, बस फॉर्मूला पे रख दिया मैंने। अब देखो x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 0, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो यही आएगा, कर लो आप, है ना, x टू द पावर 2 आगे लेके आओगे 2, और x टू द पावर 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 2x, अच्छा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे अब, x स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना, x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन x यानी 1 हो जाएगा, तो सीधा 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1, ध्यान रखें, आप करके देख लें खुद, है ना, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर में से ये और ये माइनस हो जाएगा आपस में, तो एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस कितना हो गया 2x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हो रहा है ना, नहीं क्लियर हो रहा है जरूर कमेंट करें। ये सब जितने भी सवाल है ना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्लियर करते जाएगा। ठीक है, चलो dy/dx फाइंड आउट करना है फिर से, है ना, तो क्या करना है, ये देखो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रूल पे है, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर हो गया नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाके रख दो, तो x प्लस कॉस x, और यहाँ पे d/dx, ऊपर कौन है साइन x है, तो ये लिख दो साइन x, उसके बाद माइनस का साइन आता है, ये फिर नीचे ऊपर वाला जैसा का तैसा रहेगा, तो साइन x हो गया साइन x, उसके बाद ऊपर नीचे वाले का क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे लिख दो d/dx, और यहाँ पे x प्लस कॉस x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करो, x प्लस कॉस x, है ना, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन बता दो क्या होगा, साइन का कॉस। ठीक है, तो साइन x का हो जाएगा कॉस x माइनस, अब ये देखो साइन x और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, फिर से बता रहा हूँ मैं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1 होगा, किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, अगर उस पर पावर कितना हो 1 हो तब। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो आप सीधा लिख दोगे इसको 1, है ना, उसके बाद cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो यहाँ पे लिख दो माइनस साइन x, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos x प्लस cos स्क्वायर x। अब बताओ इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, x cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन x, और माइनस साइन x, और माइनस साइन x कितना प्लस साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos x प्लस cos स्क्वायर x। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स आया, ये कॉस स्क्वायर एक्स आया, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, इन दोनों के जगह पे 1। ठीक है, यहाँ पे x cos x, यहाँ पे साइन x, तो x cos x माइनस साइन x प्लस
1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आया आपका dy अपॉन dx का। तो इस तरह से हम लोगों ने जो सवाल किया वो तीनों रूल के ऊपर था, एडिशन यानी सम रूल, डिफरेंस रूल है ना, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल पे, ठीक है ना। चलो हम लोग अब नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं इसमें, जो कि क्या है, चेन रूल, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ नोटेशंस का जो इसमें यूज होता है डिफरेंशिएशन में। जैसे अगर कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये कोई फंक्शन है, सीधा सीधा ये कह दो। तो अगर किसी ने लिख दिया एफ डैश एक्स, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया गया। मतलब अगर सिंगल डैश लगाया हुआ है तो एक बार आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। जैसे आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 2 सपोज, ठीक है ना, आपसे बोल दिया है फाइंड एफ डैश एक्स, तो आप क्या करोगे, मतलब आपको ये बोला गया है कि आप फाइंड करो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, मतलब एक बार आप डिफरेंशिएट करो, सिंपल, ठीक है। उसी प्रकार अगर डबल डैश रहे तो डबल डैश में आप क्या समझोगे, डबल डैश में आप कहोगे कि सर 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, देखो एक बार और एक बार इसका डिफरेंशिएशन, फिर जो डिफरेंशिएशन के बाद जो भी आएगा इसके बाद, ठीक है, इसको फिर से आप डिफरेंशिएट कर दो डी अपॉन डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डबल डैश एक्स हो गया, ठीक है ना। मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किसी इक्वेशन का इस 2 डैश से रिप्रेजेंट होता है। अब अगर यहाँ पे देखो, अगर डैश था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अगर डैश है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, यानी d अपॉन डी एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे एक पॉइंट रहे तब आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, d अपॉन डी टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। t हम लोग क्योंकि फिजिक्स पढ़ेंगे तो अगर यहाँ पे कहीं डॉट लगाया है ना, तो इस डॉट से आप क्या समझेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो सिंगल डॉट है, सिंगल डॉट के लिए यहाँ पे क्या लेना है हमें, dt, ठीक है, और डबल डॉट के लिए हम लोग को क्या लेना है, dt, और ये भी क्या हो जाएगा, dt, ठीक है ना। तो सिंगल डॉट के लिए क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डबल डॉट के लिए 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, सिंगल डैश के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और डबल डैश के लिए 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको, इस सिंबल को समझेंगे, ठीक है, और इसको आप नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं। फिर किस पे आते हैं, चेन रूल पे। चलो तो अब बात करेंगे हम लोग चेन रूल का। चेन रूल में क्या है, देखो रूल लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन हो, ठीक है, कोई फंक्शन हो जो कुछ इस प्रकार से हो कि f यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन है यहाँ पे ऐसा, मतलब ये फंक्शन एक बार में नहीं खत्म हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी f फंक्शन है किसका, g का, g यानी g किसका फंक्शन है, f का, और g का फंक्शन कौन है, x, कुछ ऐसा रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या समझेंगे, लिख दो आप साइन कॉस x, ऐसा भी फंक्शन आपने देखा होगा कभी, साइन कॉस x, मतलब एंगल के जगह पे कौन आ गया, कॉस x पूरा आ गया, कॉस x पूरा आ गया। तो ऐसा कभी फंक्शन मिले तो उसके लिए क्या रूल है, देखो ध्यान से, कि पहले बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो देखो यहाँ पे f पे एक डैश लगाया हुआ है, तो बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू, और अंदर वाले को जस के तस रखना है, अंदर वाले को चेंज नहीं करना है, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और अंदर वाले को जस के तस रख देना है, और इनटू फिर अंदर वाले का एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है। यानी जितने भी फंक्शन है किसी एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, उन सभी को बारी बारी से मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिफरेंशिएट करते जाना है। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो आप देखो इसमें पहले एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर खुद में, और ये दूसरा एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ जाना है आपको, तो साइन का क्या होता है, कॉस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो देखो पहले फंक्शन का, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और अंदर वाले फंक्शन को जैसा का तैसा, तो लिखा मैंने जैसा का तैसा। अब क्या है, अब है अंदर वाले का, तो यहाँ पे इनटू, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x, यानी फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं चेन रूल से। अब दूसरा इक्वेशन, अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन रहे, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स क्यू प्लस ई टू द पावर x, है ना ये, और फाइंड आउट आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप क्या करोगे बताओ,
सिंपल वही चेन रूल लगाना है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो साइन, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, है ना। तो अब x आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, x के जगह पे ये कंप्लीट है तो आपको ये लिखना है एक्स क्यू प्लस ई टू द पावर x, ठीक है। अभी सिर्फ देखो बाहर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इनटू का साइन लगाएंगे और उसके बाद एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। अब करके देखो इसको, ठीक है। पावर आगे आएगा 3 और पावर में से 1 माइनस होगा तो पावर कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 3x² प्लस ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है। यानी आप इसको कंप्लीट जब फॉर्म में लिखोगे तो d/dx बराबर 3x² प्लस ई टू द पावर x, है ना, cos x³ प्लस ई टू द पावर x, ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। नोट कर लें जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या सवाल है, तीसरा सवाल है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है। चलो अब ये देखो, पता है इसको ना एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन x का होल स्क्वायर। साइन x का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर x लिखो, क्योंकि एंगल पे कभी भी स्क्वायर नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर x या साइन x का होल स्क्वायर दोनों क्या है, सेम है। अब ये कहीं ना कहीं आपको कैसा दे रहा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n वाला फील दे रहा है, नहीं तो क्या करते, n को आप आगे ले जाते थे और उस पावर में से 1 क्या करते थे, माइनस करते थे। इसमें भी आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है, तो पावर आगे आ जाएगा साइन और कितना पावर हो जाएगा, x पे पावर 2 - 1, है ना। यानी क्या हो जाएगा, अब देखो ये सिर्फ अभी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, अब क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस, तो अब देखो कितना 2 sin x, क्योंकि 2 - 1 1 पावर और इनटू क्या हो जाएगा cos x, यानी 2 sin x इंटू cos x किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है। यानी dy/dx का वैल्यू ये आ गया। फिर से समझे क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर x था, ठीक है। साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। जब ये लिख सकते हैं तो अब ये देखो x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाता है और उस पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो 2 - 1 हो गया, तो साइन पे पावर कितना आ जाएगा 1, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस। एक बार पावर का डिफरेंशिएशन किया, बाद में किसका डिफरेंशिएशन किया, साइन का, तो साइन का क्या मिला, कॉस। इस प्रकार से 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ गया और dy/dx किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला है देखो किसका, साइन 2x का, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन 2x, ठीक। चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नोट करते जाएंगे सभी लोग। अगला सवाल है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 5। सब लोग नोट करें सवाल को और अब खुद से बनाने का कोशिश करें। y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स और y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, और इसके बाद है y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, ठीक है। चलिए बनाइए अब सब लोग, स्क्रीन को पॉज कर लो और सभी लोग बनाना स्टार्ट करो। चलो आई होप बन गया होगा, अगर नहीं बना तो ध्यान से देखेंगे और बन गया तो मिलाएं, ठीक है। क्या निकालना है आपको, dy/dx निकालना है। तो क्या करोगे, देखो x टू द पावर यानी कुछ पर पावर 5 है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पावर को आप आगे लाओ और यहाँ पे क्या, x प्लस 3 और जो पावर है उसमें से माइनस करो, तो 5 - 1, ठीक। ये तो करना आ गया। उसके बाद अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पावर का डिफरेंशिएशन किया आपने। अब किसका करोगे, जो अंदर मटेरियल है ना, x प्लस 3 अंदर है ना, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो d/dx x प्लस 3। अच्छा आप क्या जानते हो, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। अब खुद से करो वही x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, तो 1 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसको, 5x प्लस 3 टू द पावर 4, है ना, और इनटू क्या हो जाएगा ये 1, और इसका डिफरेंशिएशन तो 0, तो 1 + 0 1, यानी आप क्या सीधा लिखोगे 5x प्लस 3 टू द पावर 4, आंसर। ये dy/dx, ये आसान था, ठीक है। आई थिंक सबसे हो गया होगा। अब देखो y इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट कॉस एक्स, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉस एक्स टू द पावर 1/2, सिंपल। अब dy/dx आपको फाइंड आउट करना है, तो dy/dx फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो पावर है उसको आगे लेके आएंगे, तो 1/2 cos x
और यहाँ पे कितना पावर हो जाएगा 1/2 - 1, क्योंकि पावर में 1 घटता है। उसके बाद देखो कॉस का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का अभी तो पावर का हुआ ना, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस का साइन, और वो भी कैसे माइनस में। ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा 1/2 है ना, कॉस टू द पावर -1/2 कॉस एक्स -1/2 इंटू माइनस साइन एक्स। अब क्या करो 1/2, अच्छा ये माइनस पावर है तो नीचे, और हाफ पावर है तो रूट, यानी 1/2 रूट क्या कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में माइनस में साइन एक्स। ठीक है, ये आपका dy/dx आ गया। क्लियर है? ठीक है, आप खुद से इसको करेंगे सॉल्व। उसके बाद अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, अगला सवाल है y = log sin x, y = log sin x। तो करते जाओ, देखो y बराबर है log sin x। ठीक, क्या करोगे, इसमें 3 फंक्शन है, देखो log है, sin और x है, यहाँ से देखो 1 2 3, बाहर से चलो अंदर की तरफ, तो dy/dx बराबर क्या होगा बताइए, log से चलते हैं, तो अगर log x होता था तो 1/x कर देते थे, log sin x है तो 1/sin x, एक काम हो गया। ठीक है ना, आप लगा लेना d/dx log sin x ऐसा करके। अब देखो अभी ये खत्म नहीं हो, अब साइन का डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा cos x, अब x का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 1। हालांकि हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन हर बार हम लोग कर रहे होते थे, dx/dx 1 हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए बार बार उसको रिप्रेजेंट नहीं करते थे। अब देखो यहाँ पे dy/dx किसके बराबर हो गया, तो cos x/sin x, यानी कितना हो गया ये cot x, यानी log sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cot x। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है log cos x, तो log cos x का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर क्या है d/dx log cos x। ठीक है, तो बताओ log का क्या हो जाएगा 1/cos x, सिंपल, क्योंकि जो भी होता है log x होता है तो 1/x, log cos x है तो 1/cos x। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनटू cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और x का क्या हो जाएगा 1, तो आप इसको सॉल्व करो तो माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x आ जाएगा, sin बाई cos क्या होता है tan, तो माइनस tan x आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान था सवाल। चलो अब और लेते हैं कुछ, नोट कर लें इसको। ठीक है, आगे सवाल है y = e⁻ sin x, नंबर 1। नंबर 2 y = sin e⁻x, है ना। उसके बाद नंबर 3 है y = x² प्लस e⁻x का अंडर रूट, और 4 है, चौथा है y = log sin² x², और पांचवा जो है y = e⁻ sin x²। ठीक है ना, चलो ये आपका इतना सवाल है, इतना करें, जल्दी से पॉज कर लें सब लोग स्क्रीन को, उसके बाद कोशिश करें सब लोग खुद से। आई थिंक सबका हो गया होगा, हो गया तो मिलाएंगे एक बार, और नहीं हुआ तो इसको ध्यान से नोट करेंगे, ढंग से समझेंगे। अब इसके बाद सवाल हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग यहीं पे चेन रूल को ख़त्म करने वाले हैं। ध्यान दें, y = e⁻ sin x है, तो यहाँ पे आपको 2-3 फंक्शन तो दिख ही रहा है ना, e है, sin x है, cos x जो भी है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे जो भी पावर होता है e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, तो e⁻sin x है तो e⁻sin x हो जाएगा। तो अगर आपको dy/dt लिखना होगा तो क्या करोगे, dy/dt बराबर आप क्या लिखोगे e⁻sin x, क्योंकि इसमें किसी तरह का चेंज नहीं आता है, लेकिन अब साइन का डिफरेंशिएशन करना है। अगर e⁻x होता तो क्या करते, e⁻x ही लिखते थे ना, और x का डिफरेंशिएशन dx/dx 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग इतना ही पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन है, sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। अच्छा, तो ये फाइनली क्या बन गया dy/dx बराबर हो जाएगा इक्वल टू cos x e⁻sin x। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 dy/dx वो किसके बराबर होगा, sin e⁻x। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन
कॉस ए टू द पावर एक्स और इनटू अब e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट करो तो यही सेम आ जाएगा, यानी फाइनली आप dy अपॉन dx बराबर लिखोगे e टू द पावर x cos e टू द पावर x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x। अब सीधा इसको ऐसे लिख दो पहले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x का पावर 1/2। अब कुछ पे पावर समथिंग, ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं x टू द पावर n वाला। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x पर पावर क्या होता था, जो भी रहता था उसमें एक माइनस हो जाता था, याद है? ठीक है, नहीं जानते हो? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते थे? n आगे ले जाते थे और n में से 1 क्या करते थे? माइनस कर देते थे, पावर में से 1 माइनस कर देते थे, तो ये आ गया। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स पे पावर कितना है? माइनस हाफ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का पावर माइनस हाफ, ये मिला। अब करना क्या होगा, अभी तो ये इस पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है ना, अब यहाँ पे क्या, इसका क्या करें? तो इसके लिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन से। अब देखो इसको लिखो, तो ये पावर क्या है? माइनस हाफ है ना, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स पर पावर कितना हो जाएगा? माइनस हाफ इंटू 2x प्लस ई टू द पावर एक्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे? 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा? हाफ है ना, तो नीचे चला गया, माइनस में था, तो अब क्या हो जाएगा? अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस ई टू द पावर एक्स। कुछ नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इधर देखो 2x आ जाएगा प्लस ई टू द पावर एक्स आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। ये आपका क्या आ गया? dy अपॉन dx आ गया, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं y इज इक्वल टू लॉग साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे, मिटाते इसको। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लॉग है ना, पहला फंक्शन लॉग, दूसरा फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आप इसको कैसा लिख सकते हो? लॉग साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप ये जानते हो कि लॉग जिसके साथ भी रहता है वो नीचे चला जाता है सबसे पहले, है ना, तो डी अपॉन डी एक्स लगा दो, तो क्या लिखा जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू, अब क्या करेंगे? साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आ जाए कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, ये आपका रिजल्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं एक्स स्क्वायर को आप पहले ले लेना, ये एंगल है बाबू, एंगल जो थीटा के जगह पे एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है ना? तो यही रिजल्ट होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का। ठीक है, नोट करो जल्दी से, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स क्या है? ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करोगे? आप जानते हो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बदलता नहीं है, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू, अब साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो आप फाइनली लिखोगे 2x ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? ये आपका रिजल्ट आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से चेन रूल अपना समाप्त होता है। कुछ सवाल अगर डिस्क्रिप्शन में मिले तो उसको ज़रूर कर लेंगे। ठीक है ना? और मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग कुछ और रूल पढ़ेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।